वेलकम बैक। कराची के अवाम लुटेरों के रहमो करम पर डाकू शहर भर में दंदनाते फिर रहे हैं। लूट मार के दौरान 4 अफराद को कत्ल कर दिया। साइट में गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए लूट कर 2 अफराद को गोलियां मार दी गईं। गुलजारे हिजरी में गाड़ी न रोकने पर नौजवान की जान ले ली गई। औरंगी में डकैती के दौरान एक शख्स जान बहक हो गया। मकतूल की बेटी ने बालियां उतार दी, फिर भी डाकुओं को रहम न आया, गोली चला दी। और कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दलेरी उरूज पर पहुंच गई। गुलिस्तान जौहर में 8 सेकंड के अंदर 3 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि रेंट ए कार शोरूम का शटर उठते ही मुलजिम आ जाते हैं। असलहा लहराते मुलजिम में पहले 2 और फिर तीसरा मोबाइल भी छीना और फरार हो गए। वीडियो में मुलजिमों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस कोई सुराग न लगा सकी। कराची में रोज 166 मुकदमे होते हैं, जो दूसरे बड़े शहरों से कम है। एडिशनल आईजी की निराली मंतक वजीर आला सिंध की जेर सदारत अमनो अमा पर इजलास हुआ। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब और दूसरे पुलिस अफसरों ने शिरकत की। वजीर आला ने हिदायत की शहर भर में आज और कल सख्त सिक्योरिटी बढ़ाएं। उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। एमक्यूएम ने कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। 3 माह में स्ट्रीट क्राइम्स में जाँ बहक शहरियों की तादाद 60 होने वाली है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की हिमायत और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान ने बताया, पाकिस्तानी मईशत में सऊदी किरदार और सरमायाकारी बढ़ाने पर बात की गई। फरीकैन ने $5 बिलियन के सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला तेज़ करने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इजरायली कार्रवाइयाँ रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म और वफ़द ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की यकजहती और आलमी अमन और आतिशी के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर का 3 रोजा दौरा पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक है। ईरान से गवादर को बिजली की रसद में इजाफे के अलावा मजीद सरहदी गुजरगाहें खोलने पर भी बात होगी। कई शोबों में मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दोबारा तारीख की बुलंदी। 100 इंडेक्स 69,000 की सतह अबूर करके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1203 पॉइंट्स इजाफे के साथ 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है, निजकारी की मुस्बत खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। IMF की जानिब से भी मुस्बत खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको, फौज की जेर हिरासत सानेहा 9 और 10 मई के 20 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। क्या तफसीलात हैं, राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, साने 9 और 10 मई के 20 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया है और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी तौर पर रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के 8 अफराद को 1-1 साल की कैद बमुशक्कत सजा सुनाई गई थी। लाहौर के 3, गुजरांवाला के 5 मुजरिमान को भी 1-1 साल कैद बमुशक्कत की जो है वो सजा दी गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल है। तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुजरिम ने सजा मुकम्मल नहीं की, बल्कि आर्मी चीफ की जानिब से उन्हें ईद से कबल रियायत दी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में ये बताया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। त्योहारों के मौके पर अपनों से दूरी का एहसास ज़्यादा शदीद हो जाता है। लापता मोहम्मद शाहिद के वालिद भी 3 साल से बेटी की तलाश में
दर दर भटक रही हैं। वालिद का कहना है छोटे छोटे पोते पोतियां पूछते हैं दादा हमारे बाबा कब आएंगे। कराची से असगर उमर की रिपोर्ट। मोहम्मद शाहिद का बेटा 2021 से लापता है और वो जब से ही अदालतों और वकला दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। 2021 से चल रहा है, ये मिसिंग है और ये इन्वेस्टिगेशन आपने सुना ही 17 JITs हो गई हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है अभी तक। ईद के त्यौहार की आमद का सोचकर ही दरख्वास्त गुजारों का दुख शदीद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझसे फरियाद करती है दादा हमारे पापा कब आएंगे, मैं उनको क्या जवाब। लापता शहरियों का सुराग लगाने के लिए तमाम अदारों को इश्तराक अमल में बेहतरी लाना होगी ताकि बरसों से लापता शहरी अपने प्यारों से मिल सकें। असगर उमर, ARY न्यूज़, कराची। और परदेसियों के लिए फिर मुश्किल। कराची से अंदरूनी मुल्क अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए जाने वालों से मन माने किराए वसूल किए जा रहे हैं। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स में तकरार भी हो रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। 500 रुपए, ये 1000 रुपए ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये बस अड्डा है जहाँ से लोग अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों को जाना चाहते हैं और यहाँ ये मुसाफिर हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मैं हैदराबाद जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। कितना किराया ले रहे हैं? 1000 रुपए ले रहे हैं, हालांकि 500 रुपए में हम आए थे। 500 रुपए में हम आए थे रात को, 500 रुपए में 500 रुपए में हम आए थे हैदराबाद से। अभी अचानक बोल रहे हैं 1000 रुपए किराया है, वो तो 1200 में ले रहे हैं। अभी बोले 1000 रुपए। अब गरीब बंदे पहले ही महंगाई के सताए हुए, अब हर जगह पे यही ना वो चीजें चल रही हैं। हैदराबाद का और लाहौर, इस्लामाबाद, सक्कर, लाड़काना तकरीबन डबल किराया कर दिया गया है। मुसाफिर और ये ट्रांसपोर्टर में तकरार भी हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो है डबल ले रहे हैं। जी, ईद की खुशियां सबके लिए। नवाब शाह में सफेद पोश तबके के लिए सिर्फ 500 रुपए में ईद के जोड़े दस्तयाब। शहरी कहते हैं सस्ते जोड़े की दुकानें कमर तोड़ महंगाई के दौर में नेमत से कम नहीं। रिजवान थेबो की रिपोर्ट में देखिए। डबल हर फर्द चाहे अमीर हो या गरीब, हर शख्स ईद के मौके पर अच्छे लिबास जेब तन करना चाहता है। सस्ते लिबास की इन दुकानों पर सस्ते कपड़े बासानी दस्तयाब हैं, जो गरीब और सफेद पोश तबके के लिए बड़ी नेमत है। वो ईद के लिए यहाँ से खरीदारी करके ले जा रहे हैं ताकि ये कुछ भी है भला नए तो हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे कि नए कपड़े पहने हैं। नवाबशाह में गरीब और सफेद पोश तबका ईद मनाने के लिए सस्ते और मयारी लिबास की खरीदारी में मसरूफ है। सेल लगाई है, महंगाई की वजह से बड़ों के लिए 500-600 का सूट मिल जाता है, छोटे बच्चों के लिए 200-300 का 400 का मिल जाता है ताकि गरीब लोग ईद करें। ईद सबके लिए है, इसीलिए गरीब और सफेद पोश तबका अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने बच्चों के लिए अच्छे लिबास की खरीदारी में मसरूफ हैं ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। कैमरामैन सुमेर शाहानी के साथ रिजवान थे, वो ARY न्यूज़ नवाबशाह। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुबई इस्लामिक बैंक ने P2M पेमेंट सिस्टम में अपनी सरगर्मियों का दायरा वसी कर दिया। दुबई इस्लामिक बैंक से ARY सर्विसेज और मैक ग्लोबल का मुआहिदा हो गया। दुबई इस्लामिक बैंक हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब मुआहिदे पर दस्तखत हुए। मुल्क भर के ताजिर फायदा उठा सकेंगे। अली हसन की रिपोर्ट। इस्लामी बैंक हेड ऑफिस में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल, दुबई इस्लामी बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वामिक रिजवी और मैक ग्लोबल के CEO हैदर रिजवी ने शिरकत करते हुए मुआहिदे पर दस्तखत किए। तीनों इदारों की मुश्तरका कोशिश का मकसद पाकिस्तान में हर किस्म के ताजरों और कारोबारों के लिए डिजिटल अदायगी की कबूलियत में इनकलाब लाना है। I congratulate Mac Global and ARY and we'll work together for the success of this product. छोटे रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं जिनको आज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स की सर्विसेज मुहैया नहीं है, हम इस इनिशिएटिव के थ्रू उनके लिए पेमेंट्स का एक सोल्यूशन लेके आए हैं। पेमेंट एक्सेप्टेंस की जो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, रास्त के ज़रिए से वो सारे लोग इसमें फैसिलिटेट होंगे। और अगेन क्रेडिट गोज टू ARY जिन्होंने हमेशा इनिशिएटिव लिए इस किस्म के अफोर्डेबल बनाए चीज़ों को। रास्त स्टेट बैंक का तैयार करदा पाकिस्तान का पहला फौरी अदायगी का निज़ाम है जो पाकिस्तानी ताजरों को इंतहाई कम कीमत पर डिजिटल अदायगी की फौरी और मोतबर सहूलत फराम करता है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।